Hello student, we will continue this chapter, the story of विलेज पालमपुर। आज हम इसका लास्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम बताया गया है कि पालमपुर में क्या क्या किया जाता है। कृषि के आगे की स्टोरी बताई गई है कि वहाँ पर जो है कैसे फार्मिंग की जाती है, कैसे नॉन फार्मिंग वर्क किए जाते हैं, सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। इसका 6 पॉइंट है द कैपिटल नीड इन फार्मिंग, मतलब जो खेती है उसके लिए कैपिटल होती है पूंजी। नीड इन फार्मिंग के लिए आवश्यक जो पूंजी है वो कहाँ से आती है, कैसे आती है। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर ए ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। जैसा कि हम क्या है ऑलरेडी देख चुके हैं कि फार्मिंग के लिए क्या है मॉडर्न जो मेथड है वो अपनाए जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्या है इस ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, मतलब कैपिटल की बहुत ज़्यादा मनी की नीड पड़ती है, इसके लिए ज़रूरत होती है पूंजी की, जो कि बहुत अधिक पूंजी लगती है। पैसा क्या है अधिक चाहिए, लोगों के पास मनी बहुत लार्ज स्केल में चाहिए, तभी वो क्या है फार्मिंग के मॉडर्न मेथड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। जो अधिक संख्यक छोटे किसान को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए क्या करते हो, अरेंज फॉर द कैपिटल, बोरो करते हो, उधार लेते हैं। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। वह जो है गांव के मनी लैंडर से, जिनके पास अधिक पैसा है उनसे, और बड़े किसानों से, और जहां पर वह अपने जो प्रोडक्शन का है उसकी सप्लाई करते हैं उनसे क्या है कर्ज लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई, और जो इस टाइम पे जो उनको कर्ज दिया जाता है उसका क्या इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन, और इसके लिए उन्हें क्या है बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इसको सेकंड में दिया है, in contrast to the small farmers, the medium and large farmers have their own saving from farming। जो छोटे किसानों के अलावा जो दूसरे लार्ज फार्मर है और मीडियम जो फार्मर में वो क्या है वो खेती से बचत होती है, उससे ही क्या है अपनी फार्मिंग में सेविंग कर लेते हैं। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीड्स, और वो क्या है जो कैपिटल नीड्स है उसी से अपनी पूरी करते हैं कल्टीवेशन के लिए। हाउ डू दीज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग, यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेशन। अब हम देखेंगे कि जो ये लार्ज फार्मर और मीडियम फार्मर है ये किस तरह से बचत करते हैं और कैसे बचत करते हैं और कैसे उसका वो यूज करता है, ये हम इसके नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, अगले पॉइंट में पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स मतलब इसमें होता है अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री, मतलब जो भी वो फार्मिंग करते हैं उसमें जो जैसे उन्होंने बीट उगाई है, गेहूं उगाई है, राइस उगाई है, तो उसका क्या है जो भागशेष बच जाता है अपने यूज़ के बाद, अपने लिए जितना उन्हें अपने लिए चाहिए उसके बाद जो बच जाता है उसकी वो क्या करते हैं सरप्लस करते हैं, मतलब उनकी बिक्री करते हैं। सरप्लस होता है बिक्री करना, बेचना, ठीक है। जो प्रोडक्ट जैसे मान लो आपने राइस उगाए तो आपके 10 क्विंटल राइस हुई, जिसमें से कि पूरे साल भर के लिए आपको 5 क्विंटल अपने लिए चाहिए, और जो 5 क्विंटल बचे उसको आप क्या कर देंगे बेच देंगे। ये होता है सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड यूजिंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या है जो मान लीजिए कि क्या है, सपोज कीजिए कि आपने उत्पादन के तीनों कारकों का
प्रयोग कर लिया है। जो भी थे ये तीनों कारक क्या थे कि मनी की नीड्स है, और क्या है, मॉडर्न मेथड्स चाहिए हमें, और फर्टिलाइज़र मॉडर्न मेथड, और लैंड चाहिए। इन सब ये चीज़ें हैं, आपने क्या है इनको अपना लिया है प्रोडक्शन के लिए। और इससे क्या हुआ है, द बीट इज़ हार्वेस्ट एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट। और जो आपकी गेहूँ क्या है कटाई की जाती है और उत्पादन क्या है, मतलब आपका प्रोडक्शन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, प्रोडक्शन इज कंप्लीट। व्हाट डू द फार्मर डू विद द वीट। अब जो किसान है वो उन गेहूं का क्या करेंगे, तो किसान जो है उन गेहूं का क्या करते हैं, उन्हें दे क्या है, जो अपने यूज़ जितना उन्हें कंजप्शन करते हो खुद के लिए, उपभोग के लिए रखते हैं जितना उन्हें ज़रूरत होती है, और बाकी का जो बचता है वो बेच देते हैं। जो बड़े फार्मर्स होते हैं, छोटे भी बेच देते हैं, लेकिन उनके पास क्या होता है, बेचने के लिए कम गेहूं होते हैं, और अपने लिए, क्योंकि उनके पास ज़मीन भी कम है, और फर्टिलाइज़र के जो मेथड्स है वो भी कम, ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाता है। स्मॉल फार्मर लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस बीट बिकम देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस सब्सटेंस शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। मतलब उनकी अपनी फैमिली नीड्स के लिए क्या है, ज़्यादा रखने पड़ते हैं। और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो क्या है, अपने जो प्रोडक्शन हुआ है, जैसे वीट का प्रोडक्शन किया है, तो उन्हें क्या है, वो मार्केट में सेल कर देते हैं, सरप्लस सप्लाई कर देते हैं वो मार्केट में। इसमें एक स्टोरी दी गई है, तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर। जो तेजपाल सिंह होता है उसमें एक लार्ज फार्मर होता है, हैज़ ए सरप्लस टू 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। जो जितने भी उसके पास लैंड है उससे उसको क्या है, 350 क्विंटल गेहूँ प्राप्त हुए हैं, मतलब उत्पादन किया है। ही सेल्स द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग। उसने क्या है, रायगंज के जो पड़ोसी गांव में उसकी मार्केट है वहाँ बेच दिया है अपने गेहूँ को, और क्या किया, उसे उससे क्या हुआ है, गुड अर्निंग, उसकी बहुत अच्छी उससे कमाई हुई है। अब वो जो उसकी कमाई हुई है उसका वो क्या करता है, ठीक है। तो तेजपाल सिंह जो वो एक लार्ज फार्मर है, तो जो उसकी कमाई होती है फार्मिंग से वो उसे किस में यूज़ करता है, एक तो वो सबसे पहले मोस्ट ऑफ द मनी इज़ दिस बैंक अकाउंट, वो अपने बैंक अकाउंट में मनी डाल देता है। और फिर फार्मर लाइक सविता और गोविंद जैसे ज़रूरतमंद जो नीड्स ऑफ ए लोन, जिनको की लोन की नीड होती है, उन्हें कर्ज पर जो है पैसे उधार देता है। और जो उसका एक भाग जो सेविंग है वो उसके लिए क्या करता है, वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सेशन। वो अपने नेक्स्ट सेशन के लिए, अगले साल के लिए जो है, अपने भूमि पर, लैंड पर कल्टीवेशन के लिए जो भी उसको प्रोडक्ट चाहिए, सामग्री चाहिए, संसाधन चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उनको जुटाने के लिए यूज करता है। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान टू यूज द अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। और वो क्या करता है कि अगले साल, इस साल वह क्या है, एक और ट्रैक्टर लेगा। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज दिस फिक्स्ड कैपिटल। और जो क्या है, दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में क्या होगी, वृद्धि होगी। मतलब वो ट्रैक्टर क्या है, अपने खेतों में बुआई के लिए यूज कर सकता है। ये सब होता है। फिर है लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर सेल द सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। और जो तेजपाल सिंह की भांति जो दूसरे बड़े और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं वो भी सेम ऐसा ही करते हैं। और ए पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सेशन। तो क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट सेशन के लिए उस कैपिटल का, जो उनकी अर्निंग कैपिटल सेविंग हुई है, उससे अगले कैपिटल के लिए वो अपनी नीड्स जो उनकी होती है, ज़रूरतें कि हमें ये सब चीज़ें इसमें यूज़ करनी, उसको उसमें लगाते हैं। सम फार्मर माइट आल्सो यूज़ द सेविंग टू बाय कैटल, ट्रक और टू सेट अप शॉप। कुछ फार्मर क्या करते हैं कि वह अपनी जो सेविंग होती है उससे क्या है, पशु खरीदते हैं, जैसे पशु खरीदते हैं, कुछ ट्रक खरीद लेते हैं और ज़्यादा, और कुछ अपनी दुकान खोलने का भी सोचते हैं। एज वी शैल सी दिस
कंटिन्यूड द कैपिटल फॉर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। और ये जो होता है जैसे कैटल है, ट्रक्स है और शॉप्स वगैरह है, इन सबको हम क्या है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में रीड करेंगे। ये क्या है कैपिटल फॉर, ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ का, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का पार्ट होता है, जो कि कृषि के अलावा पालमपुर में दूसरे जो काम किए जाते हैं उसका होता है काम। नॉन फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर। अब हम पढ़ेंगे कि पालमपुर में गैर मतलब कृषि के अलावा क्रियाएं, जो कृषि है उसके अलावा और क्या क्या होता है पालमपुर विलेज में या किसी भी विलेज में। ऑल इंडिया में आप थिंक अपने माइंड में सोच सकते हैं कि विलेज में और क्या क्या अर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या क्या करते हैं लोग। वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्या है पालमपुर की सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो क्या है, फार्मिंग है। वी शैल नाउ टेक ए लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। और क्या है हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर भी क्या है इसमें विचार करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि कौन कौन सी वहाँ पे क्रियाएं होती है। ओनली 20% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture। मतलब जो पालमपुर विलेज है वहाँ पर क्या है ओनली 20% जो पीपल है वो क्या करते हैं अदर देन एग्रीकल्चर के अलावा जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। वो फार्मर भी उसमें से कुछ फार्मर है और ज़्यादातर 25% ही लोग ऐसे हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी करते हैं पालमपुर में। अब ये एक्टिविटीज़ है कौन कौन सी इनको हम देखते हैं। जैसे डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी, डेयरी क्या एक अदर कॉमन एक्टिविटी है। इसमें क्या करते हैं लोग पालमपुर के लोग क्या करते हैं कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ, मतलब कुछ लोगों की क्या है पालमपुर में डेयरी का काम करते हैं। पीपल फीड देयर बुफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट नॉन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो लोग क्या करते हैं वो भैंसों को गायों को पालते हैं और उन्हें क्या है अलग अलग टाइप्स की वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास खिलाते हैं। और जो रेनी सीजन है उसमें वो है ज्वार बाजरा जैसे जो घास होता है वो उन्हें खिलाता है ताकि जो उसे दूध दे। और द मिल्क इज सोल्ड, और उनके मिल्क का काम करता है, डेयरी में होता है जो दूध का उत्पादन करता है डेयरी होती है। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, और जो उनका दूध है वो क्या नियर बाय द लार्ज विलेज, एक उनके विलेज के नज़दीक दूसरा लार्ज विलेज है बड़ा गांव है रायगंज, वहाँ पे वो क्या करते हैं अपना दूध बेचते हैं। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported to far away town and cities। शाहपुर जो शहर है के दो व्यापारी है, उसके दो ट्रेडर्स है, वो क्या है उनके जो क्या है दूध की एक दूध का केंद्र खोला गया शीतल मतलब चिली, जहाँ पर ठंडा रहे, वो कंपनी से होती है फ्रीज़र वगैरह बड़े बड़े रखे हुए उन्होंने। और वहाँ क्या है वो सारे गांव का दूध इकट्ठा करते हैं और क्या है ट्रांसपोर्ट के द्वारा वो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग शहरों में दूर दराज के वहाँ से उसको भेजते हैं। ठीक है, ये तो था डेयरी के बारे में। अब अगला है सेकंड एन एग्जांपल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। और मैन्युफैक्चरिंग होता है विनिर्माण, छोटे लघु स्तरीय उद्योग जो होते हैं हाथों से भी किए जाते हैं, छोटी छोटी मतलब बड़े शहरों में जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उस तरह तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा जो विनिर्माण का कार्य वो क्या है पालमपुर में किया जाता है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, जिसमें कि 50 पीपल ही एंगेज रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में काम करते हैं, सिर्फ 50 लोग ही इसका काम करते हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन एंड सिटी, मतलब दूसरे शहरों में बड़े बड़े उद्योगों के अलावा यहाँ पर छोटा सा बहुत सरल विधियों का प्रयोग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड, इसमें साधारण से मेथड मतलब सिंपल मेथड का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए। आर डन इन स्मॉल स्केल, छोटे
किया जाता है। इसके बाद क्या, दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट होम और इन द फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। और यह जो काम करते हैं वह जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, विनिर्माण का कार्य करते हैं, वह परिवार श्रम की सहायता से अधिकतर घरों में ही, मतलब उसमें क्या, फैमिली के सभी लोग अपने घरों में ही करते हैं, फैमिली ही लेबर होती है। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, बहुत कम लोगों को क्या है लेबर के रूप में कभी कभी यूज़ किया जाता है लेबर के रूप में, वर्कर्स के रूप में, कि वह उनके पास काम करें, अदरवाइज फैमिली के लोग ही उसमें काम करते हैं। और इसके अलावा क्या है, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर, मतलब पालमपुर में क्या है, शॉपकीपर्स है, पालमपुर के दुकानदार क्या है, कि कैसे कैसे वहाँ पे दुकान इसके इन्वॉल्व है ट्रेडर्स के लिए, कि कैसी कैसी दुकानें, उन दुकानों में क्या क्या सामान मिलता है। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब वस्तु, गुड्स होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब वस्तु विनिमय, सामान का आदान प्रदान करना, इन्वॉल्व होता है इसमें। आर नॉट मैनी इन पालमपुर, क्या है पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं करते, लेकिन क्या है, द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। परंतु जो जो पालमपुर के व्यापारी व दुकानदार है, छोटे वहाँ पे छोटे मोटे जो व्यापारी हो क्या है, शहरों से शहरों के थोक बाज़ारों से क्या है, मतलब थोक बाज़ार के होलसेल जो होती है, होलसेल मार्केट से क्या है, सामान लेके आते हैं और उन्हें क्या है अपने गांव में बेचते हैं, उनकी सेल करते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर इन द विलेज सेलिंग ए वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्कुट, soap, toothpaste, batteries, candles, notebooks, pen, pencil, even some clothes। मतलब वो यहाँ पर जो सेलिंग करते हैं वो क्या करते हैं, जनरल स्टोर में, वहाँ जैसे राइस है, व्हीट है, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट वगैरह, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल और कुछ कपड़े भी यहाँ पर बिकते हैं, गांव में लेके आते हैं और वो बेचते हैं। ए फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउस आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड ए पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप। और जिनके घर बस स्टैंड के नज़दीक है वो क्या है, अपने घर के थोड़े से आगे वाले पार्ट में क्या है, अपनी शॉप खोल देते हैं। दे सेल ईटेबल, और वो यहाँ पे बस स्टैंड के पास क्या है, खाने पीने की जो थिंग्स है, वस्तुएं हैं, उन्हें ही वहाँ सेल करते हैं। अब इसका जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, मतलब नॉन फार्म एक्टिविटी में आता है भी, ट्रांसपोर्ट ए फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। मतलब ट्रांसपोर्ट क्या होता है, परिवहन, मतलब आने जाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, बसेस, ठीक है, ये क्या है, इसका भी वहाँ पे क्या, फास्ट डेवलपिंग सेक्टर, विकसित होता एक क्षेत्र है, कि वहाँ पे इसका भी विकास हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग का भी विकास हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे बढ़ती जा रही है। There are variety of vehicle on the road connecting पालमपुर to रायगंज। जो पालमपुर और रायगंज को कनेक्ट करता है रोड, उसमें क्या है, अलग अलग वेराइटीज़ के क्या क्या है व्हीकल्स चलते हैं। रिक्शे वाला, तांगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर and people driving the traditional block carts and buggy are people in the transport service। जो क्या है यहाँ पर तांगे वाला, रिक्शे वाला, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत जो बैलगाड़ी होती है वो होती है बॉगी जो होती है उसे बोलते हैं बैलगाड़ी को बोलते हैं, चलाने वाले वह लोग हैं जो क्या है इन सेवाओं में शामिल है, परिवहन ट्रांसपोर्टेशन में क्या है सम्मिलित है, सर्विसेज करते हैं। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड द रिटर्न गेट पेड फॉर इट। वह लोगों और वस्तुओं को क्या है क्या करते हैं, कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ने का काम करते हैं और उनसे क्या है रिटर्न में पेड मतलब पैसे लेते हैं, जगह जो कि उन्हें दूसरी जगह पहुंचाता है और उससे पैसे मिलते हैं। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। और जो कुछ
और मतलब लगभग कई वर्ष में जो ट्रांसपोर्ट है उसमें क्या है, जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई, इसमें लोग और ज़्यादा काम करने लगे हैं ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में। तो यह था हमारा चैप्टर स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा कि कैसे यहाँ पर फार्मिंग की जाती है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी होती है, लोग कैसे अपने इनकम इकोनॉमिकी को बढ़ाते हैं। शुरू में जो फार्मिंग के तरीके हैं वो क्या होता है, पुराने होते हैं, जिससे कि क्या है, लैंड तो फिक्स है लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन कम होता है। धीरे धीरे जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई, हरित क्रांति जो हुई, इससे लोगों लोगों के बीच इंडिया के जो फार्मर है उनको क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ कल्टीवेशन, मतलब न्यू मेथड्स, मॉडर्न मेथड्स, नए नए आधुनिक तरीके खेती करने के उन्हें मिलते हैं, जिससे कि क्या है, वो अपनी इकोनॉमिक को बढ़ाते हैं और अपने लैंड में जो कल्टीवेशन है प्रोडक्शन का उसे और अधिक बढ़ाते हैं, जिससे कि क्या करते हैं, वो अपनी सेविंग भी करते हैं और बड़े किसान उसका अधिक फ़ायदा उठाते हैं और जो छोटे किसान हैं वो ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाते। लेकिन इसके साथ एक कारण ये हो रहा है कि जो लैंड की खुद की जो फर्टिलाइज़र होता है, उर्वरता होती है, वो जो हम केमिकल्स फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर से काम करते हैं, अधिक प्रोडक्शन के लिए जो हम यूज़ करते हैं मॉडर्न मेथड्स को, इससे क्या है, उसकी जो फर्टिलाइज़र है वो कम होती जा रही है। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि हम कैसे उनको भी बचाए। इसके अलावा वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे लोगों की अपनी शॉप्स है और रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं और मतलब लोग हर तरह के काम करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर। टुडे दिस चैप्टर इज़ फिनिश।